दोस्तों अभी बिहार का वो मुद्दा SIR जो पूरे देश का मुद्दा बन चुका है, और SIR का मतलब क्या है कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा ऐसे नागरिकों की पहचान की जा रही है जो भारत के नागरिक नहीं है। हालांकि बहुत सारे ऐसे नागरिक हैं जो भारत के फर्जी राशन कार्ड, फर्जी आधार कार्ड और फर्जी वोटर मतलब ID कार्ड बनाकर रखे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो भारत के नागरिक नहीं है। तो SIR वो सिस्टम है ना जिसके द्वारा मतलब इलेक्शन कमीशन के द्वारा यह तय किया जाता है कि अमुक व्यक्ति भारत का नागरिक है या नहीं, और अगर वो भारत का नागरिक नहीं निकला तो उसका नाम मतदाता सूची से काट दिया जाएगा, मतलब उसको वोट के अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा। और इसके साथ ही साथ अभी भारत सरकार द्वारा NCR लागू किया जाना है। NCR का मतलब यह है ना कि जो इस देश का नागरिक नहीं रहेगा ना, जिसके पास वैध कागजात नहीं रहेंगे, उसको इस देश से बाहर कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर अभी बांग्लादेश के निवासी जो 1972 से दिलीप कुमार शाह जो बांग्लादेश के निवासी थे और 1972 में ही भारत आ गए थे और तब से भारत में रह रहे हैं, और वो अभी एक स्कूल में गैर शैक्षणिक कार्य में शिक्षक के रूप में लगे हुए हैं। अब उनके दिमाग में एक डर बैठा हुआ था कि कहीं भारत सरकार मुझे भी बांग्लादेश न भेज दे। अब दोस्तों इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि बांग्लादेश की क्या स्थिति है। जो लोग बोलते हैं इस देश में सहिष्णुता की कमी है, बांग्लादेश में लोग जाना नहीं चाह रहे हैं। हालांकि वो सब के बारे में बात बाद में करूंगा। तो वो जो दिलीप कुमार शाह हैं वो बांग्लादेश सरकार भेज न दे इस नाम पर वो डरे हुए थे, और परिजनों का कहना है कि इसके कारण उन्होंने आत्महत्या कर ली। अब इसके बाद में सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इसके बाद विरोध भी किया गया विपक्षी पार्टियों के द्वारा कि NCR के कारण कई लोग डरे हैं, कई लोग आत्महत्या कर रहे हैं। हालांकि एक राजनीति की बातें हैं कि सत्ता पक्ष का ऐसा कोई भी काम शुरू होगा, थोड़ा सा भी उसमें कुछ कमी रहेगी तो विपक्षी पार्टियां उसका विरोध करेगी। लेकिन इस वीडियो में मैं मैसेज ये देना चाह रहा हूं ना कि किसी भी व्यक्ति को मौजूदा कानूनों को पढ़ना चाहिए। मौजूदा कानूनों को पढ़ने से फायदा ये होता है ना कि वो व्यक्ति उस कानून को अच्छी तरीके से समझता है। सबसे पहले आप लोग को बता दूं, NCR किसी को भारत से बाहर भेजने का नाम नहीं है। और दूसरी बात बता दूं कि NCR का मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति अगर वैध दस्तावेज के साथ अगर 11 साल भारत में रह चुका है तो उसके बाद वो भारत का नागरिक माना जाएगा। वो चाहे तो भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है, और एक बार 11 साल का गिनती पूरा हो गया तो वो व्यक्ति को भारत का नागरिक ही रहेगा और किसी भी कीमत पर भारत से बाहर नहीं भेजा जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति बांग्लादेश और उसके बाद में अफगानिस्तान और पाकिस्तान का नागरिक है और वो वहाँ का अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक का मतलब मान के चलिए कि वहाँ गैर मुस्लिम है, तो वो आदमी को तो केवल 6 साल ही भारत में रहना पड़ेगा। अब दिलीप कुमार शाह जी है, अगर वो जानकारी थोड़ी इकट्ठी करते और 6 साल बस का रिकॉर्ड दिखाते और उसके आधार पर भारत की नागरिकता का दावा कर सकते थे और वो उनके लिए वैलिड रहेगा और नागरिकता मिल जाता। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं ना कि सरकार के नियम कानूनों की अच्छी जानकारी लोगों को रखना चाहिए, तो बेमतलब के डरने से लोग बच जाएंगे। और कई बार ऐसा होता है कि हम कानूनों की अच्छी जानकारी जब नहीं रखते हैं ना, तो हम लोग उससे वो ऐसा कानून जो हमें नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता, उससे डर के मारे ऐसा हम काम कर बैठते हैं जो वाकई में वो गैर कानूनी काम हो जाता है, जिससे हमें सजा होगा, जिससे हमें नुकसान पहुंचेगा। और दिलीप कुमार शाह जी के द्वारा यही हुआ है, और वो कलकत्ता के आसपास के रहने वाले थे। तो दोस्तों मेरा वीडियो का आपको सार क्या लगा? जैसे कि सार ये है कि कोई भी व्यक्ति को भारत की जो कानूनों की जानकारी रखना चाहिए। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा या खराब लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।